वेलकम टू गोविंद। सो चलिए देखते हैं क्लास 12 इंग्लिश का अपडेटेड ब्लूप्रिंट एंड क्वेश्चन पेपर स्ट्रक्चर। इसमें सबसे पहले करिकुलम स्ट्रक्चर दिया गया है। टोटल मार्क्स हमारे 100 के होंगे, जिसमें थ्योरी होगा 80 मार्क्स का एंड प्रोजेक्ट होगा 20 मार्क्स का, जैसे पहले भी होता था। अब इसमें दिया गया हमारा 3 यूनिट्स, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। तो सेक्शन ए में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दिया है, जिसके अंदर अनसीन पैसेज, अनसीन एनालिटिकल पैसेज, नोट मेकिंग, समराइजेशन, ये 4 दिए गए हैं जो कि हमारे 21 मार्क्स कवर करेंगे। देन उसके बाद ग्रामर एंड क्रिएटिव राइटिंग स्किल, इसके अंदर दिया गया है नोटिस राइटिंग, एडवर्टाइजमेंट, लेटर राइटिंग, आर्टिकल रिपोर्टिंग एंड ग्रामर में दिया गया वॉइस, नरेशन एंड क्लॉज। बस आपको ये 3 टॉपिक्स पढ़ने हैं ग्रामर में, जो कि हमारा 29 मार्क्स कवर करेगा सेक्शन बी में। देन सेक्शन सी, जो कि आपके बुक से आएंगे, फ्लेमिंगो और विस्तास से, जिसमें से आपके स्टोरी वाले चैप्टर्स भी होंगे और पोएम वाले भी चैप्टर्स होंगे। तो इसमें आपका 30 मार्क्स कवर होगा। तो ऐसे करके आपका 80 मार्क्स हो गया। देन प्रोजेक्ट आपका 20 हो जाएगा। देन ग्रैंड टोटल हो जाएगा आपका 100। ब्लूप्रिंट आप देखना चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आराम से देख सकते हैं। इससे बताने वाली कोई बात नहीं है, आपको खुद समझ आ जाएगा इसमें क्या क्या दिया गया है। डायरेक्ट हम चलते हैं क्वेश्चन पेपर स्ट्रक्चर देखते हैं। तो इसमें आपका सेक्शन ए के अंदर रहेगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन थ्रू अनसीन पैसेज। तो इसमें आपको दिया रहेगा 500 to 550 वर्ड्स का एक पैसेज, जिसमें आपको MCQ, जिसके बेसिस पे आपको MCQ दिया रहेगा और आपको आंसर करना होगा, और साथ ही दिया होगा वेरी शॉर्ट आंसर, जो कि टोटल 10 मार्क्स कवर करेगा। फिर दूसरा क्वेश्चन दिया रहेगा, काइंड ऑफ सेम पैसेज दिया रहेगा, जिसमें आपको थोड़ा और अच्छे से सोचना पड़ेगा, और मे भी कुछ डेटा वेटा दे दिया, और उससे आपको सोच के कुछ करके सॉल्व करके आपको आंसर्स निकालने होंगे। तो वो आपका होगा 4 मार्क्स का। देन नोट मेकिंग आ गया। नोट मेकिंग तो आपने पहले भी किया है 11th में, तो ये तो पुराना ही है। देन उसके बाद समरी रहेगा अप टू 50 वर्ड्स, उससे ज़्यादा नहीं लिखना है बस। देन इसमें टाइटल के आपको 1 मार्क मिलेंगे और कंटेंट एंड एक्सप्रेशन के 2 मार्क्स मिलेंगे। सो समरी और नोट मेकिंग के लिए आपको 200 to 250 वर्ड्स का एक पैसेज दिया जाएगा। देन उसके बाद सेक्शन बी में होगा आपका शॉर्ट राइटिंग टास्क, जैसे कि नोटिस फॉर स्कूल, ऑफिस, सोसाइटी, अप टू 50 वर्ड्स। और ये आपको फॉर्मेट दिया गया है, जो कि फॉर्मेट होगा 1 मार्क्स का, कंटेंट होगा 2 मार्क्स का, एंड जो एक्यूरेसी ऑफ स्पेलिंग है वो होगी 1 मार्क्स का। देन उसके बाद लेटर राइटिंग दी है, फॉर्मल, इनफॉर्मल टाइप्स, जैसे कि जॉब के लिए डाटा, रेज्यूमे, देन लेटर टू एडिटर गिविंग सम सजेशन और ओपिनियन टू पब्लिक इंटरेस्ट, न्यूज़पेपर वाला। इसमें भी आपको फॉर्मेट पे 1 मार्क्स मिलेगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज़ पे 1 मार्क मिलेगा, कंटेंट पे 2 मार्क मिलेगा, देन एक्यूरेसी इन स्पेलिंग एंड ग्रामर पे 1 मार्क मिलेगा। देन आर्टिकल एंड रिपोर्ट राइटिंग में आपको 200 वर्ड्स में लिखना होगा। इसका भी फॉर्मेट यहाँ दिया हुआ है, चेक कर सकते हैं आप। देन ग्रामर में टोटल आपके 10 क्वेश्चंस होगी, जिसमें से आपको 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। देन सेक्शन सी में आते हैं। ये आपके बुक से आएंगे ये वाले क्वेश्चंस, 10, 11, 12 एंड 13। क्वेश्चन नंबर 10 में आपके फ्लेमिंगो के बुक से आएंगे क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन आएंगे 1-1 मार्क्स के आएंगे आपके, सेम 4 क्वेश्चन आएंगे। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 पे देखते हैं, तो 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स का, जो कि आपको 30 वर्ड्स में लिखना होगा। देन 2 क्वेश्चन आएंगे 3 मार्क्स के, जिसको आपको 40 to 50 वर्ड्स में लिखना होगा, और एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आएगा 4 मार्क का, जिसको आपको 75 to 100 वर्ड्स में लिखना होगा।
सो आपका टोटल 12 मार्क्स का ही क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, 2 शॉर्ट्स आंसर आएंगे ऑफ 2 and 3 मार्क्स ईच। देन उसको आपको आंसर करना पड़ेगा 30 वर्ड्स पे एंड 40 to 50 वर्ड्स में। देन उसके बाद एक 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा जिसको आपको 100 to 150 वर्ड्स में लिखना होगा। ये विस्तार से आएंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 विस्तार वाले बुक से आएंगे। पहले पहले क्वेश्चन पेपर में करेक्टर स्केच लिखने को आता था या फिर टाइटल जस्टिफाई करने आता था। अब थोड़ा तो चेंजेस हो गए हैं यहाँ पे। सो ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रिपेयर करो।